ये कहानी माइकल की है, जिसकी एक्सीडेंट में दोनों टांगे चली जाती हैं, जिसके बाद उसकी पत्नी उससे चीट करने लगती है, लेकिन उसे पता चल जाता है। फिर वो उससे बदला लेता है। उसका रिवेंज बहुत ही खतरनाक है। इसकी एंडिंग आप गेस नहीं कर पाओगे। ये माइकल है जो हॉस्पिटल की वैन चलाता है। वो काम से वापस आता है, उससे शक है कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है, इसलिए वो उस पर नजर रखता है। उसकी पत्नी के नंबर पर कॉल आती है। माइकल उसे अटेंड करने का बोलता है, लेकिन वो बताती है ये इतनी जरूरी नहीं है। बदले में वो उसे बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल को फर्टिलिटी प्रॉब्लम है। वो लीजा को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। अगले दिन वो काम पर जाता है। उन्हें एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना होता है, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में माइकल की दोनों टांगे काम करना छोड़ देती हैं। वो पैरालाइज हो जाता है। लीजा उसे खाना बना के देती है, मेडिसिन देती है और फिर उसे कॉल आती है। वो बहाना लगाकर चली जाती है। माइकल जिसे शक था, अब उसे कंफर्म हो गया कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही है। अगले दिन वो ट्यूटोरियल देखता है कि कैसे किसी के मोबाइल को हैक किया जाए और उसके मैसेजेस और कॉल को देखा जा सके। फिर वो थेरेपी क्लास लेता है। फिर शाम को उसकी पत्नी के साथ एक आदमी आता है जो उसका कुलीग था, जो उस दिन वैन चला रहा था। इसका नाम स्टीव है, जो उसका हाल जानने आया था, लेकिन माइकल उस पर गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसे जाने का बोलता है। फिर अगली रात जब माइकल की पत्नी दोबारा जाने लगती है तो वो उससे आइसक्रीम लाने का बोलता है। इतने में उसे मौका मिल जाता है। वो उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल करता है। फिर वो आइसक्रीम लाकर देती है और माइकल को किस करके चली जाती है। माइकल लैपटॉप निकालता है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करने लगता है। आज की रात माइकल सो नहीं पाया क्योंकि पड़ोसी का कुत्ता मुसलसल भौंक रहा था। वो अगली सुबह उसके पास जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल था, जिस वजह से डॉग सारी रात भौंकता रहा। फिर वो अपनी फिजियोथेरेपी क्लास लेता है और रात को अपनी पत्नी को बताता है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो और जल्दी चलना शुरू कर दोगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बीवी को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। माइकल अभी भी कोशिश कर रहा था कि उनका रिश्ता बच जाए, लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि उसे एक और इंटर्नशिप की ऑफर आई है जहां उसे रात को ड्यूटी करनी होगी। माइकल इसका कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर रात को जब वो सोता है तो उसे दर्द होने लगता है। उसके पास मेडिसिन नहीं होती। वो अपनी पत्नी को कॉल करता है मेडिसिन पूछने के लिए, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। फिर अगली सुबह वो गोश्त के टुकड़े के अंदर सुइयां लगा रहा होता है और चुपके से पड़ोसी के कुत्ते को बुलाता है और उसे डाल देता है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो अपनी पत्नी की बातें सुनने लगता है क्योंकि उसने उसका फोन हैक कर रखा होता है। उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसका पति उसके लिए बोझ बन गया है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि तुम्हें उसे अब छोड़ देना चाहिए, तुम उससे अच्छा डिजर्व करती हो। फिर रात को जब उसकी पत्नी घर आती है, माइकल ने अच्छा खाना बनाया होता है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। खाना खाने के बाद वो उससे सॉरी बोलता है और थैंक्स भी बोलता है इतने दिनों तक उसका ख्याल रखने के लिए, और साथ ये भी प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और बताता है कि उसने डॉक्टर से भी बात करी है, उसकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। माइकल अभी भी रिलेशन को बचाने के चक्कर में था। फिर माइकल शावर लेने जाता है, तभी उसके नंबर पर मैसेज आता है जिसकी ट्यून लैपटॉप से भी आ रही होती है। वो जाकर देखती है। जब वो लैपटॉप ओपन करती है तो वो सरप्राइज रह जाती है क्योंकि उसके मोबाइल की स्क्रीन लैपटॉप पे भी आ रही होती है। उसे पता चल गया कि माइकल उस पर नजर रखे हुए है। वो जल्दी से कपड़े पैक करती है और चली जाती है। जब माइकल बाहर आता है वो देखता है कि लीजा जा चुकी है क्योंकि उसे पता चल गया था माइकल ने उस पर नजर रखी हुई थी। फिर कुछ हफ्तों बाद उसका पड़ोसी उससे नजर आता है जो उसे बताता है कि उसकी बीवी और उसका डॉग दोनों मारे गए। अब वो अकेला रहता है। माइकल भी अकेला है। वो अकेला ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन आज फिर उसे लीजा की याद आती है, इसलिए वो बेचैन हो जाता है। वो टैक्सी करवाता है और लीजा को ढूंढने निकल जाता है। उससे बहुत बड़ा सरप्राइज उस वक्त मिलता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसके कुलीग को ही डेट कर रही थी, जो उस दिन गाड़ी चला रहा था जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांगे चली गई। इसलिए अब वो ठान लेता है कि वो इनसे बदला लेगा। वो उसका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि वो खिलौनों वाली शॉप में गए। इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। उसे लगता है ये उसी का बच्चा है। फिर वो फार्मेसी में जाता है और कुछ मेडिसिन लेता है और अगले दिन वो लीजा का पीछा करता है, जो पहले तो उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन फिर माइकल उसे समझाता है कि वो आखिरी दफा गुड बाय करने आया है क्योंकि वो ये सिटी छोड़ के जा रहा है। वो उसे घर ले आता है। वो कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम अपना सामान उठा लाओ, मैं यहीं से तुम्हें बाय बोलूंगी। लेकिन माइकल उसे समझाता है मेरा सामान पैक है, वो उठाने में मेरे साथ चलो। वो जैसे ही अंदर जाती है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। फिर माइकल बोलता है बताओ तुम किसी और से प्यार करती हो। ये सवाल उसके लिए सरप्राइजिंग था। वो कुछ नहीं बोलती। फिर माइकल बोलता है कि चीजें रूम के अंदर पड़ी हुई हैं। वो जैसे ही अंदर जाती है माइकल बेहोशी का इंजेक्शन उसे लगा देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है माइकल ने उसे बेड के ऊपर बांधा होता है और उसके मुंह पर भी कपड़ा होता है। फिर वो रोमांटिक गाना प्ले करता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। फिर वो लीजा का फोन उठाता है और उसके बॉयफ्रेंड के वॉइस मैसेजेस सुनता है और फिर एक मैसेज टाइप करता है कि हमें ये बेबी नहीं चाहिए और दोबारा मैं मिलना भी नहीं चाहती, और फिर फोन को नदी के अंदर फेंक देता है। फिर वो घर आता है और उसे बोलने का मौका देता है। वो बताता है कि उस चीज से मिला जिसने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो चिल्लाने लगती है। माइकल फिर उसका मुंह बंद कर देता है और फिर उसे इंजेक्शन देता है और उसके साथ ही लेट जाता है। लेकिन तभी दरवाजे पर बेल होती है। बूढ़ा आदमी आता है जो बताता है कि तुम्हारे रूम से तेज म्यूजिक की आवाज आ रही है और किसी के चिल्लाने की भी आवाज आ रही है। वो माइकल से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन वो बताता है काफी महीनों से वो उससे नहीं मिला। लेकिन बूढ़ा आदमी बताता है कि सुबह ही वो तुम्हारे साथ घर आई थी। लेकिन माइकल बताता है कि वो अपनी चीजें लेने आई थी और लेकर चली गई। फिर स्टीव को दिखाया जाता है जो माइकल का वेट कर रहा था। वो उससे मिलता है और लीजा के बारे में पूछता है और साथ ये भी बताता है कि उन दोनों का रिलेशन था, लेकिन माइकल बोलता है मुझे उसका कोई पता नहीं कि वो कहाँ गई। फिर वो घर आता है और लीजा को खोल देता है। लीजा फील करती है कि उसकी टांगे काम नहीं कर रही। वो बताता है कि परेशानी वाली बात नहीं है, अब तुम मेरी तरह हो गई हो। वो खुद को मूव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी टांगे हरकत नहीं कर रही थी। माइकल ये देखकर एंजॉय कर रहा था। फिर उसे स्टीव का मैसेज आता है जो उसे धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो वो पुलिस को बुला
लेगा, लेकिन फिर भी माइकल कोई जवाब नहीं देता। जब वो बैठे डिनर कर रहे होते तो लीजा को मौका मिल जाता है, वो उसके सर पे वार करती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी, वो इतना दूर जा नहीं सकी। माइकल फिर से उसे इंजेक्शन लगाता है और दोबारा से उसे पकड़ लेता है। आवाजें सुन के पड़ोसी दोबारा आ जाता है, वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। माइकल उसे कहता है अगर तुम्हें शक है तो खुद अंदर आकर देख लो। बूढ़ा आदमी जैसे ही अंदर आता है वो लीजा को गिरा हुआ पाता है, इतने में माइकल उसे भी इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो किसी आदमी को कॉल करता है और कुछ ही मिनटों में वहाँ एक आदमी आ जाता है। माइकल उसे पैसे देता है और घर की सफाई करने का बोलता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आती है, क्योंकि स्टीव ने पुलिस को भेजा था। उसे माइकल पर शक था, वो माइकल से पूछताछ करते हैं। माइकल बताता है काफी हफ्ते हो गए हैं, उसने लीजा को देखा था, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। पुलिस वाला पूछता है आखिरी दफा तुमने उसे कब देखा? वो बताता है 2 हफ्ते पहले, और अभी मुझे पता नहीं वो कहाँ है। पुलिस वाले चले जाते हैं। फिर वो चाबियां उठाता है लीजा के बैग से, ये स्टीव के घर की चाबियां थी। वो उसके घर जाता है और जाते ही उस पर हमला कर देता है, वो उसे जख्मी कर देता है और फिर उसके मुंह के अंदर कोई लिक्विड डालता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो बताता है कि मैं लीजा का भी ख्याल रखूंगा और आने वाले बच्चे का भी। वो वहाँ से बच्चे का झूला लेता है और फिर लीजा को उठाता है और बोलता है कि तुम अगर ऐसे लेटी रही तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वो उसे बाहर ले आता है। वो मिलकर डिनर करते हैं। फिर वो लीजा को प्रपोज करता है। लीजा को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है। लीजा वॉशरूम में जाती है, वो दरवाजा बंद करने को बोलती है। फिर लीजा नेल कटर निकालती है और छुपा लेती है। रात को जब वो सोने लगती है तो माइकल को पता चलता है उसकी तबीयत खराब है, वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है। इतने में लीजा नेल कटर से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वो रूम से बाहर आती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी सामने लिफ्ट खुलती है और माइकल सामने आ जाता है। वो बड़ी कोशिश करती है भागने की, लेकिन माइकल व्हील चेयर पर था, वो उसे पकड़ लेता है। दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर रहे होते हैं। माइकल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बिल आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन लीजा एक किक मारती है जिससे माइकल सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हमें आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ माइकल की अब पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और लीजा बिल्कुल ठीक है, जो अब बोलती है कि अब वो बदला लेगी। इस मूवी का दूसरा पार्ट जैसे ही आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे आप ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं?